की बात है। एक राजा और नल और रानी दमयंती अपने राज्य महल में सुखपूर्वक राज्य करती थी। राजा ने नल के 2 पुत्र थे। उनके कोई राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक बूढ़ी ब्राह्मणी आई और रानी से बोली कि रानी, दशा का डोरा ले लो, इसकी पूजा करके इसे गले में बांध लेना, आपकी घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया, विधि अनुसार उसकी पूजन करके उसे गले में बांध दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा नल ने रानी के गले में बंधा हुआ डोरा देखा तो पूछने लगा कि रानी, इन सोने के जेवरों के साथ आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने वह डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई और राजा से बोली कि राजा, ये दशा माता का डोरा था, आपने इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब रात्रि में राजा सो रहा था तो उसे सपने में देखा कि एक बूढ़ी महिला को महल में आते हुए देखा और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। सुबह उठकर जब राजा ने अपनी सपना रानी को सुनाया तो रानी बोली कि राजा, आपने हमारे अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा ने रानी ने अपनी बहुओं को पियर भेज दिया और बेटों को राजा बिल के महल में छोड़ दिया और अपना मन लगाने के लिए वह अपने साथ एक पोता ले लिया। और इस प्रकार वह राजा नल ने दमयंती ने अपना देश को छोड़ देकर दूसरे देश में चले गए। और चलते चलते रास्ते में एक राजा ने एक मित्र ने सेठ का गांव आया और दूध होने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूध बोला, फटे हाल पैदल ही आ रहे हैं। सेठ ने बोला, बाहर के कमरे में ठहराओ, हवेली में सिठानी और बहुएं सोचेंगी कैसे मित्र है मेरा। इसलिए राजा नल और राजी दमयंती को बाहर के कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का 9 लखा हार टंगा हुआ था। रानी ने देखा कि खूंटी हार को निगल रही है। यह देख रानी ने राजी को कहा, इसी समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लग जाएगा। राजा और रानी दोनों रात में ही वहाँ से चले गए। आगे चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा कि कैसे आ रहा है? खबर देने वाले ने बोले कि दुखी हाल में पैदल ही आ रहे हैं। बहन बोली, गांव के पीपल के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी कहेंगी कि कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ढककर लेकर गई। राजा नल के हाथ में लेते ही चावल और मूंग कीड़े मकोड़े में बन गए। रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया। अब वो वहां से आगे चले गए। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने कहा कि तितर मारकर रानी को दिए और कहा कि मैं पोते के साथ नदी में नहाकर आता हूँ, आप तब तक तितर को पका लेना। ऐसे कहकर राजा ने पोते को लेकर चला गया। जब राजा वापस आया तो रानी ने कहा कि राजा, पके हुए तितर हांडी से उड़ गए। राजा बोला, रानी, मुझसे भी पोता बह गया नदी में। दोनों बहुत विलाप करके वहां से चले गए। वहां से चलते चलते रास्ते में एक सोना बंजर बाग मिला। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह हुई तो बाग की मालकिन आई। उसने देखा कि बंजर बाग में कोपले फूट रहे हैं। वह उनसे बोली, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम तो भिखारी के मारे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालिन बोली, अब तुम दोनों यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। वह दोनों बाग में ही रहने लगे। दिन बीतते गए। ऐसे ही होली का दिन आया और राजा जब कुआं से पानी भरते तो बार बार पानी में कुछ आता और राजा उसे वापस कुएं में फेंक देता। रानी राजा से बोली कि राजा, ये बार बार क्या आता है जिसे आप फेंक देते हो? राजा बोला कि रानी, मेरे पानी में एक सूत की कुकड़ी आती है और हल्दी की गांठ आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, बार बार आती है। और रानी ने बोली कि राजा, अगर इस बार आए आपके पानी में कुकड़ी और गांठ आए तो आप मुझे दे देना। राजा ने बोला कि दमयंती, पहले ही तुम्हारे इस कुमंड से आज हमारी ये दशा हो गई है, अब तुम फिर वही सब करना चाहती हो। इस राजा के पास फिर से वही दोनों चीजें आई, पानी में आई। इस बार राजा ने हल्दी की गांठ और सूत की कुकड़ी रानी के दमयंती के हाथ दे दी और रानी ने होली का दहन वक्त होली को जल दिखाकर दशा माता की व्रत कर लिया। और कुछ दिनों बाद राजा रानी से बोला, रानी, इस नगर के राजा के स्वयंवर है,
मेरे कपड़े धो देना, मैं वहाँ जाऊँगा। रानी बोली, राजा आप इस दशा में भी वहाँ जाएंगे? राजा बोला, रानी दशा ही तो खराब आई है, दिल तो राजाओं का है। राजा स्वयंवर में पहुंचा और राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को हार पहना दिया। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि विध वीरानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी से अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को हार पहना दिया। नगर के राजा